की चर्चा अपन आगे बढ़ाते हैं। आज कल अपन अहिंसा व्रत की जो भावना थी उसके अंतर्गत आलोकित पान भोजन की चर्चा कर रहे थे। तो एक मुद्दा आया था कि आलोकित पान भोजन का अर्थ है कि सूर्य के प्रकाश में देखकर भोजन करना। सूर्य के प्रकाश में देखकर भोजन करना ये तो चक्षु इंद्रिय का विषय है, पर आपका जो विवेक है उसको उससे देखकर भोजन करना कि क्या आपके लिए भोजन करने योग्य है और क्या नहीं है, वह आलौकिक पान भोजन है। मैं कहता हूं कि जितने भी साधु है, त्यागी व्रती है, जितने भी गृहस्थ है, अगर वे सभी अभक्ष नहीं खाते हैं तब भी वो देखे कि जो भक्ष खा रहे हैं उसमें से कितने प्रतिशत उनके खाने योग्य है, उनकी शारीरिक जो स्थिति है उसको वो सूट करता है, यानी कि वो बनाए रखता है कि नहीं बनाए रखता, वो देखने की चीज है। तो आहार की एक परिभाषा जो मैंने कल कही थी, आज उसको फिर से दोहराता हूं कि जिसके ग्रहण करने के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो, जो शरीर के टूटे फूटे तंतुओं को जोड़ने का काम करे और शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए सहायक हो, वह आहार है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए सहायक हो, टूटे फूटे तंतुओं को जोड़ने का काम करे और शरीर को ऊर्जा प्रदान करे। अब यहां पर ऊर्जा प्रदान करे तो पहले दो शब्द आगे दिए, संवेग और आवेग। तो ऊर्जा प्रदान करे संवेग के लिए, ना कि ऊर्जा का आवेग ही कर दे, ना कि ऊर्जा का आवेग ही कर दे। इसके लिए कथानक मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ब्रह्मचर्य को लेकर भी चर्चा करी थी मैंने कल के विष्टेश रस त्याग के अंतर्गत, ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत लिखा है विष्टेश रस त्याग, यानी कि गरिष्ठ रसों के सेवन का त्याग लिखा है उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के अंतर्गत। तो वहां पर एक कथानक मेरे पढ़ने में आया था और काफी प्रसिद्ध भी है, फिर भी मैं आपके सामने रखता हूं। एक बार की घटना है, एक घर के अंदर पति पत्नी, उनके ससुर और उनका एक छोटा सा पुत्र रहता था। अब होता यह है कि संजोग के वसात जो पति था उसकी मृत्यु हो जाती है। आयु अल्प थी, कुछ अधिक नहीं थी। तो जो पिता थे वो सोचते हैं कि मेरी बहू बहुत कम उम्र की है और बोले मेरे तो पुत्री समान है। तो उससे पूछा कि तू क्या करना चाहती है? तो उसने कहा कि पिताजी मैं तो आपके घर में ही रहूंगी, आपकी पुत्री बन के ही रहूंगी, पुत्र बन के ही रहूंगी और अपने इस बच्चे का पालन पोषण करूंगी। तो वो उसकी बात से खुश होते हैं कि चलो ठीक है, मेरा भी घर चलता रहेगा। तो वो कहते हैं कि मैं इस बच्ची को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा और वो उसके लिए सारे प्रकार के अच्छे अच्छे भोजनों की व्यवस्था करते हैं, सामग्री की, ताकि वो अच्छे भोजन बना सके, खा सके और गृहस्थी चला सके, और साज श्रृंगार के अच्छे अच्छे सामग्री भी लाकर उसको देते हैं कि भैया कोई बात नहीं, उम्र कम है लेकिन अभी रास्ता लंबा है और इसको भी महसूस ना हो कि पति गुजर गया तो बोले कि अब मेरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। अब होता यह है कि ससुर से पितावत प्रेम मिलता है और सामग्री की कोई अछत नहीं, तो रोज अच्छा गरिष्ठ भोजन बनाना, खुद भी करना, पुत्र को भी करवाना, अब पिता को भी करवाना। अब क्या होता है कि गरिष्ठ भोजन जो है वो शरीर की जो क्रिया है ना, जो कार्य प्रणाली, उसको वेग प्रदान करता है कि सारी जो शरीर के आंतरिक जो क्रिया है वो तेजी पकड़ती है, जो रक्त का जो चाप है उसको बढ़ाती है, जो रक्त बह रहा है उसकी गति को, उसको गति प्रदान करेगी। तो अब जवानी का समय है, कदम डगमगाने समय नहीं लगता। तो वो एक दिन उसके ससुर से कहती हैं कि पिताजी आप तो मेरा दूसरा ब्याह कर दीजिए। बोले मैं इस प्रकार से अपना जीवन नहीं बिता सकती। तो ससुर सोचता है कि बोले मुझसे गलती कहां हो गई, बोले मुझसे गलती कहां हो गई।
और थोड़ा सा विवेक लगाता है तो देखता है कि मैंने जो सामग्री इसको उपलब्ध कराई वो इसके काम की नहीं थी, इसके उपयोग में आने योग्य नहीं थी, लेकिन मैंने जो प्रेम से अधिक जो इसको सामग्री उपलब्ध करवाई, तो अब बोले इसका कुछ रास्ता तो करना पड़ेगा। होता यह है कि अगले दिन बहू जाती है कि पिताजी भोजन का समय हो गया, भोजन कर लीजिए। तो ससुर कहता है कि बोले आज तो मेरा उपवास है, मैं भोजन नहीं करूँगा। अब जो बहू थी वो संस्कारी थी और सुलझे हुए स्वभाव की थी, तो उसने कहा, और वो अपने ससुर के भोजन करने का भोजन करती थी। तो आज ससुर का उपवास, तो बोले मेरा भी उपवास। बोले पुत्र को भोजन कराया और काम समेटा, हो गया मामला खत्म। अगले दिन फिर गई ससुर के पास कि पिताजी भोजन का समय हो गया। तो ससुर ने कहा कि मेरा तो बेटा आज भी उपवास है, तुम कर लो भोजन। उसने कहा पिताजी आपका उपवास है? तो बोले मेरा भी उपवास है। अब हुआ ये कि 2 दिन भोजन नहीं मिलने पर इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी, दिमाग ठिकाने पे आने लगा, दिमाग ठिकाने पे आने लगा। अब तीसरे दिन फिर गई ससुर के पास में, पिताजी भोजन का समय हुआ, भोजन कर लीजिए। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा मेरा तो आज भी उपवास है। अब वो पैरों में गिर जाती है। बोले आप मुझे ये बताइए कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो आपने 3 दिन से भोजन नहीं कर रहे। बोले आप नहीं कर रहे तो मेरा भी नियम है कि आपको भोजन करवाने के पश्चात ही करती हूँ, तो आपका उपवास है तो मेरा भी उपवास है, पर आप बताइए गलती क्या हुई। तो बोले गलती ये तुझसे नहीं मुझसे हुई है, जो तूने मुझसे 3 दिन पहले ये कहा था कि पिताजी मेरा दूसरा ब्याह कर दीजिए, ये जीवन मुझसे ऐसे नहीं कटेगा। अब वो उसने भी विवेक लगाया, बोले हाँ ये गलती तो मुझसे हुई थी, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था। फिर वो स्वयं कहती है कि पिताजी आज से इस गरिष्ठ भोजन का त्याग, ये साज श्रृंगार के सामान का त्याग, ये साज श्रृंगार का सामान तो बाद में असर करेगा, जो पहले असर करेगा वो आपका भोजन करेगा। वहां पर 3 प्रकार का भोजन कहा, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। तो सात्विक भोजन तो ये है कि जो शरीर को सामान्य ऊर्जा प्रदान करे, अपनी जो दैनिक क्रिया है उसको करने के लिए पूर्ता हो, जो आपकी जिह्वा इंद्री को संतुष्ट करे ना करे, पर आपके शरीर को जितना जरूरी है उतना बल प्रदान कर दे, जिसमें मसालों की मात्रा अधिक ना हो, तेल घी की मात्रा अधिक ना हो, पौष्टिक हो, और आपके क्या बोलते जो संवेग को बढ़ाने वाला हो, आवेग को बढ़ाने वाला ना हो। तो दाल चावल रोटी सब्जी इसको आप मान लीजिए सामान्य, जो मर्यादित शुद्ध मर्यादित जो भोजन है, जिसमें सब कुछ प्रमाण सर हो, उसको आप सात्विक मान लीजिए। अब राजसिक भोजन पे आते हैं। तो राजसिक भोजन में सामग्री तो शुद्ध थी आपकी, लेकिन आपने घी में अच्छे से ज्यादा तल लिया, मसालों का प्रयोग ज्यादा कर लिया, मसालों का प्रयोग ज्यादा कर लिया। क्या किया इसने, आपके शरीर की जो प्रक्रिया थी उसको और तीव्र कर दिया, आवेगपूर्ण कर दिया। जैसे कि आपने तला हुआ भोजन कर लिया या ज्यादा मसालेदार भोजन कर लिया, अब क्या होगा, आपका शरीर बार बार आपसे पानी मांगेगा। क्यों? क्योंकि पानी जो मसाला है उसकी जो ऊर्जा है वो पानी के बिना शांत, तो एक बार तो पानी से शांत होने से रही, वो जितना ज्यादा घी उतना ज्यादा गला सूखेगा, वो एक बार के पानी से शांत होने से रहा, वो आपसे डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो जठराग्नि था उसके अंदर, अग्नि के अंदर आपने और अग्नि डाल दी,
पावक में घी डालोगे तो क्या होगा, अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि भड़केगी ना। तो आपने जब ज्यादा तला हुआ या घी वाला भोजन दिया तो क्या हुआ, आपकी अग्नि को। तो विवेक कहां लगाना है कि ऐसा भोजन ना कर ले जो हमारे शरीर की जो प्रक्रिया है उसको और तीव्र कर दे। तीसरे प्रकार का भोजन तामसिक भोजन, ये तो आप सब जानते हैं कि सभी प्रकार से अशुद्ध है, हम में से किसी भी मनुष्य के खाने योग्य नहीं है। जितना भी बासी भोजन है, जितना भी अमर्यादित भोजन है, जितना भी क्या बोलते हैं जमीन कंद है, अभक्ष है, नशा करने वाले पदार्थ है, चाय कॉफी, ये भी तामसिक के अंतर्गत आ जाएंगे। ये भी चाय कॉफी, ये भी तामसिक के अंतर्गत आ जाएंगे। चाय कॉफी भी आप कहे कि हम कर रहे हैं, इसमें कोई नशा थोड़ी, अरे भैया ये तामसिक के अंतर्गत ही है। क्यों? क्योंकि आपको एक आदत सी हो गई। अब चाय नहीं पिएंगे तो फील गुड फैक्टर नहीं आता। लोग कहते हैं ना मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, फील गुड फैक्टर नहीं आता। फील गुड फैक्टर, तो जो फील गुड फैक्टर ले आए वो तामसिक प्रकृति है। सीधी सी बात है, जो आपकी सोई हुई इच्छाओं को जागृत कर दे वो सब तामसिक प्रकृति के अंतर्गत आएगा। सुबह में उठे तो बोले बेड टी चाहिए, बोले क्यों, बोले काम करने में दिल नहीं लगता। भैया पहले आपने राजसिक भोजन तामसिक भोजन किया, अब सुबह में उस तामसिक का असर मिटाने के लिए फिर तामसिक भोजन। इसीलिए तो कहा कि आप ये देखें, खाली देख के प्रकाश में देखकर ना खाए, अपने विवेक से देखकर खाए कि ये मेरे व्रतों के पालन में मुझे कितना सहायक होगा। अभी आपने किसी साधु को अगर प्रमादवर्धक भोजन खिला दिया और वो दोपहर की सामायिक के वक्त सो गया और सामायिक में से उठा और उसको अचानक से नेचुरल कॉल के लिए, लघु संज्ञा दीर्घ संज्ञा के लिए जाना पड़ा और उसने नीचे देखे बिना पैर बढ़ा दिया प्रमाद के अंतर्गत होकर, तो वो भोजन उसके करने योग्य था या नहीं था, ये आप स्वयं विचार कीजिए। चाहे वो शुद्ध बना था, उससे जीवों का घात नहीं हुआ था, लेकिन वो भोजन करने के बाद में प्रमाद के कारण उससे जीवों का घात हो गया, उसने अपने व्रतों को भंग कर लिया। आप ये विचार कीजिए। आपने कहा कि हमने सब कुछ शुद्ध दिया, शुद्ध लिया, लेकिन उसने उसके व्रतों को, उसके चरित्र को अशुद्ध कर दिया, तो वो भोजन करने योग्य था या नहीं था, ये आप स्वयं विचार कीजिए। वहां पर जो 5 अभक्ष जो मुख्यता से कहे, उसमें एक था त्रसघात कारक, जिसमें 30 जीवों का घात होता हो। दूसरा था प्रमादवर्धक, नशीली आइटम है। नशीली आइटम में ये राजसिक भोजन जो आपको खाने के बाद में बढ़िया नींद आती है, ये भी प्रमादवर्धक के अंतर्गत ही आप मानिए, अभक्ष के अंतर्गत। आगे लिखा था बहुघात कारक, जिसमें फल तो कम मिले पर दोष ज्यादा हो, जैसे वो जंगली बेर होते हैं, नीम के फूल होते हैं, नवनीत होता है मक्खन। आगे था अनिष्ट कारक, जो अनिष्ट करवा दे, अपने शरीर के लिए ठीक ना हो, डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या बोलते शक्कर का प्रयोग। और एक था अनुपसेव्य, जो कि सब तरह से ठीक है, लेकिन जो व्यवस्थित लोग हैं समाज में उनके सेवन के योग्य नहीं है। आप देखिए वैदिक परंपरा में वो गोमूत्र को पीना ठीक मानते हैं, पर वो अनुपसेव्य है, उसको पीने से आपकी संसार में हानि ही होनी है, आपके व्रतों में दोष ही लगना है। तो आप अपने विवेक से देखिए कि आप क्या खा रहे हैं। आलोकित पान भोजन केवल प्रकाश के अंदर देखना नहीं है, विवेक से देखना है कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या नहीं खा रहा। प्रकाश में देखकर भोजन करना, पकाना ठीक है, आलोकित पान भोजन है, ऐष्णा समिति है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपका विवेक का जागृत होना उस वक्त, कि ये मेरे शरीर की प्रकृति के लिए ठीक है, ये नहीं है।
ये मेरे व्रतों के पालन के लिए ठीक है, ये व्रतों के पालन के लिए ठीक नहीं है। ठीक है ना? आगे की चर्चा कल करेंगे, आज समय वैसे भी और ऊपर हो गया है। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की